हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। वेलकम टू अकाउंट्स विद सी अनंत। क्या हाल चाल आप सबके। देखो, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास अकाउंटेंसी सीबीएसई के सिलेबस को डिटेल में समझने वाले हैं। पर उसको समझने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके हैं। 10th की एग्जाम आपने दे दी है, रिजल्ट या तो आ गया है या आने वाला है। 11th क्लास में आप आ गए हैं, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। और कॉमर्स सेलेक्ट करने पर आपको बहुत सारी तालियां मिलनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर तालियां क्यों, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो बेटा, तालियां इसलिए कि कॉमर्स को सेलेक्ट करके आपने एक अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। वो डिसीजन क्यों लिया है आप मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है आपके किसी सीनियर ने गाइड किया हो सकता है आपके पेरेंट्स ने गाइड किया हो आपको। हो सकता है आपके दोस्तों का सारा ग्रुप कॉमर्स ले रहा था तो आपने सोचा कि मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। और हो सकता है साइंस आपको टफ लगती हो, आर्ट्स आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आपने सोचा कि मैं बीच का रास्ता ले लेता हूँ। रीजन कोई भी हो सकता है, बट द फैक्ट इज कि अब डिसीजन ले लिया है, कॉमर्स सेलेक्ट कर ली है। और मेरे हिसाब से कॉमर्स सेलेक्ट करके एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। बहुत प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में बहुत काम आता है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर प्रूफ है। तो डिसीजन तो मेरे हिसाब से अच्छा लिया है आपने, पर इस डिसीजन को, इस बढ़िया डिसीजन को द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ बनाने के लिए आगे आने वाले 5 से 7 सालों में आपको बहुत मेहनत करनी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले 5 से 7 साल आपकी एजुकेशनल जर्नी के सबसे क्रूशल ईयर्स होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा 10th तक की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन 10th तक की पढ़ाई में अगर कुछ कमी, कुछ लापरवाही आपसे रह गई है, वो अब आपको परेशान नहीं करेगी। पर अब से 11th क्लास से अगर कुछ पढ़ाई में कमी रह जाती है, कुछ लापरवाही होती है, तो वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान जरूर कर सकती है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं, डरना चाहिए भी नहीं। ऑल आई एम सेइंग इज कि यार अब से पढ़ाई को इक्वल या इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन और फोकस देने की जरूरत है। तभी आपकी फाउंडेशन मजबूत बनेगी। जो मैं 5 से 7 साल की जर्नी की बात कर रहा हूँ ना, उसकी शुरुआत यार 11th क्लास से हो जाती है। मतलब अगर हम कॉमर्स की पूरी एजुकेशन को एक बिल्डिंग की तरह देखें, तो उसमें 11th और 12th क्लास उस बिल्डिंग का बेस है, फाउंडेशन है। और अकाउंटेंसी उस बिल्डिंग के पिलर्स। और अगर एक बिल्डिंग को मजबूत रखना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका फाउंडेशन और उसके पिलर्स, वरना बिल्डिंग कमजोर रह जाती है। और उसी फाउंडेशन और पिलर को मजबूत बनाने के लिए मैं आपके लिए एक YouTube पे फ्री प्लेलिस्ट लेके आया हूं, जिसका नाम मैंने रखा है नीव। और इस नीव प्लेलिस्ट में हम 11th अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उसके कंप्लीट होने के बाद आप न सिर्फ 11th के एग्जाम के लिए, बल्कि अपनी नेक्स्ट क्लास 12th के लिए भी सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ये जो बच्चों में अकाउंटेंसी का फोबिया होता है ना कि यार कॉमर्स में अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो फोबिया आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। आपको अकाउंट्स इजी लगने लगेगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम से। तो इसमें ना हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चैप्टर को समझेंगे। हो सकता है एक चैप्टर के लिए एक से ज्यादा वीडियोस बनाएं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं इन साइज। सो उनको कवर करने के लिए एक से ज्यादा वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। हर वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी ऑथर की बुक यूज कर सकते हैं। मुझे मेनली दो ही पता है, पहला टीएस ग्रेवाल और दूसरा डीके गोयल। दोनों में से कोई सी भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक्स ने सीबीएसई अकाउंट सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 11th क्लास अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिटेल में समझने वाले हैं कि बॉस हम पढ़ने क्या वाले हैं अकाउंटेंसी में, हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसी देना चाहता हूं कि अगर आप फॉलो करेंगे उन टिप्स को, तो आपको वो जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो 11th क्लास अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसका वेटेज है 56 मार्क्स।
सबसे ज्यादा वेटेज का पार्ट है ये, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ सब यूनिट्स एंड चैप्टर्स एंड टॉपिक सबसे ज्यादा है। टोटल मिला के 56 मार्क्स का है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज पार्ट बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये 24 मार्क्स का है। और तीसरा जो पार्ट है पार्ट सी, प्रोजेक्ट वर्क। देखो आपको शायद पता होगा, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो एग्जाम पेपर होता है ना वो 80 मार्क्स का होता है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में से आता है। जो बाकी के बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डील करते हैं। कुछ स्कूल आपसे कोई असाइनमेंट या फिर आपसे कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवाएंगे। कुछ स्कूल आपके पूरे साल का असेसमेंट करते हैं परफॉर्मेंस का, कि आपके क्लास टेस्ट में, हाफ ईयरली में कितने आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उसके बेसिस पे आपको उन 20 मार्क्स में से नंबर दिए जाते हैं। पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे 80 मार्क्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई असेसमेंट, असाइनमेंट या फिर आपसे कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवाई भी जाती है तो वो इन्हीं 80 मार्क्स की नॉलेज जो आपने ली है उनको यूज करके आप वो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। तो हमारे लिए इन 80 मार्क्स को समझना जरूरी है, 20 मार्क्स अपने आप हो जाएंगे। अब पार्ट ए में 2 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो कि 12 मार्क्स की है। नाम से ही पता लग रहा होगा कि यार ये थ्योरी हैवी सेक्शन है, इसमें हम ज्यादातर थ्योरी पढ़ेंगे। और जो दूसरी यूनिट का नाम है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, ये है 44 मार्क्स। 44 और 12 मिलके बन जाते हैं 56। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल है। इसके अंदर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाले सेक्शन में आप पढ़ के आओगे उसके कॉन्सेप्ट्स को ज्यादातर आप अप्लाई करोगे अकाउंटिंग प्रोसेस वाले सेक्शन में। देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट मैंने टीचर्स को भी ये देखा है कि वो चैप्टर्स को अगर स्प्लिट करते हैं ना तो 2 तरीके से स्प्लिट करते हैं कि यार ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। यार अकाउंटेंसी में ना कोई भी चैप्टर इम्प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, सारे प्रैक्टिकल है, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो न्यूमेरिकल है। हाँ, स्प्लिट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यार इस चैप्टर में थ्योरी है, इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्प्लिट इस तरीके का हो सकता है, लेकिन सारे, चाहे वो थ्योरी है चाहे न्यूमेरिकल है, सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। और इनफैक्ट थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी को पढ़े बिना न्यूमेरिकल सेक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते। सॉल्व करनी तो बहुत दूर की बात है, आपको कुछ भी समझ में नहीं थ्योरी के बिना। यही मेरा दूसरा पॉइंट भी है कि आप थ्योरी को इतना लाइटली लाने, हमेशा हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि यार थ्योरी है, बस रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम में लिख देंगे और हो जाएगा हमारा काम। अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स आपको इतना ज्यादा ज्ञान देंगे, आपको इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाएंगे कि उसी कॉन्सेप्ट, उसी नॉलेज को यूज करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 2 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है, हर चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इन यूनिट्स में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं पार्ट बी, जो कि 24 मार्क्स का है। ये आपको दिख कम मार्क्स का रहा है इन कंपैरिजन टू पार्ट ए, लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी सेक्शन से आएगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक बिजनेस जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा उसके पूरे अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका सिर्फ एक ही बंदा मालिक है, सिंगल ओनर, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, या फिर वो कंपनीज भी हो सकती हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, पार्टनरशिप और कंपनीज पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास 12th। ठीक है, तो यहाँ इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, 24 मार्क्स का। और पार्ट सी मैंने आपको बता ही दिया, उसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है। अब इन यूनिट्स के अंदर भी सब यूनिट्स, या फिर आप उसको चैप्टर कह सकते हैं या फिर आप इनको टॉपिक्स कह सकते हैं, उसका स्प्लिट अब हम डिस्कस करते हैं। बड़ी कलरफुल सी स्लाइड है। इसमें हमने पार्ट ए में देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो 12 मार्क्स का है। अब ये जो 12 मार्क्स का स्प्लिट है ना वो अलग अलग चैप्टर्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कभी किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी दूसरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स। बट इस पूरे अम्ब्रेला का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है तो उसके वो बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें कि ये होता क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
उसमें क्या क्या नए वर्ड्स यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है वो समझेंगे, थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब समझेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत जरूरी है। ना सिर्फ 11th 12th में आप पूरी अकाउंटेंसी की पढ़ाई में आधे से ज्यादा टाइम डेबिट एंड क्रेडिट ही कर रहे होते हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है, टोटल मिला के 12 मार्क्स का। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके बिना आप अकाउंटिंग प्रोसेस वाले सेक्शन पे नहीं चल सकते। एक छोटा सा एग्जांपल, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अगर आपने ये ढंग से नहीं समझा या आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप जर्नल, लेजर, कैश एंड सब्सिडरी बुक्स, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए न सिर्फ पढ़ना बल्कि सही सीक्वेंस में पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस 2 में जो 44 मार्क्स का मैंने आपको बताया, जर्नल, लेजर, कैश एंड सब्सिडरी बुक्स, रिकंसिलेशंस बनाएंगे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ट्रायल बैलेंस, और अगर अकाउंट्स बनाते टाइम किसी अकाउंटेंट से कुछ गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में ये भी सिखाया जाता है। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, 24 मार्क्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इसमें एक ही यूनिट है, सब यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे, बट इनका पर्पस ये होता है ये पता करना कि एक पर्टिकुलर पीरियड में या फिर एक साल में एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर कितना लॉस खाया है, और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस वाले में हमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करना होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस वाले सेक्शन में समझनी है। फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, हमें टूटे फूटे से रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है, उनको हमें समझना है, ये वाला इस सेक्शन में पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क्स पार्ट सी मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें होता क्या है, अगर आपसे कोई असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाती है तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपसे बोल दिया जाएगा कि एक रेस्टोरेंट है, उसके आपको अकाउंट्स तैयार करने हैं। इमेजिन करो, कोई भी इमेजिनरी ट्रांजेक्शन्स लो, 20-25 ट्रांजेक्शन्स लो, उसकी अकाउंटिंग करो, फाइनल अकाउंट्स बनाओ और पता करो कि उस बिजनेस ने उस पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस खाया है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बैलेंस शीट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह का असाइनमेंट आपको दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जा सकती है, और हो सकता है स्कूल आपसे ऐसा कुछ ना करवाए और आपकी पूरे साल की असेसमेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाए। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है अकाउंटेंसी का, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में। अब इसको इन सभी यूनिट्स को अलग अलग इनका नेचर समझाने के लिए कि हम इसमें मतलब इसका बेसिकली नेचर क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने इनको कुछ नाम दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा इनका नेचर समझने में। सबसे पहला जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसको मैं नाम देता हूँ फाउंडेशन फर्स्ट। थ्योरी हैवी चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था, पर बेस ऑफ अकाउंटिंग है और बिना बेस के हम आगे नहीं बढ़ सकते यार। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी कॉन्सेप्चुअल बेस को, इसी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट जो कि नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको मैंने नाम दिया है हार्ट ऑफ अकाउंटिंग, को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल है, कोर अकाउंटिंग है, कि और इस वाले सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि ये कोर अकाउंटिंग की कैसे जाती है बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे सीखे हैं। तो दैट इज हार्ट ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड हमारा है फाइनल रिजल्ट। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस खाया है या कमाया है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये भी न्यूमेरिकल है, फाइनल आउटपुट बेस्ड है, और इसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर जो हमने अभी तक सीखे थे। दैट इज अबाउट यूनिट 3। और प्रोजेक्ट सी जो है, पार्ट सी जो है प्रोजेक्ट वर्क वाला, उसको मैंने नाम दिया है लर्न बाय डूइंग। इसमें प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल आती है मोस्टली, जिसमें आप अपनी नॉलेज जो आपने पार्ट ए और पार्ट बी में ली है उसको आप अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड केसेस में। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेंगे कि रेस्टोरेंट है या फिर सैलून है, इस तरह की चीज़ें, और उसमें इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस लेंगे कि यार हमने सब्जी खरीदी, किराने का सामान खरीदा, सिलेंडर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, और इतने कस्टमर्स को बिल किया हमने, इतना हमारा फूड वेस्टेज हुआ। इन सब को इमेजिन करना है और प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है, बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन का पता।
ये है हमारा अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर डाउट है तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई टू यू एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अब हम बात करते हैं उन 2-3 टिप्स की जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टिप्स, और मुझे टिप जो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स यार। अभी आपकी वो एज और अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो कि आपको शॉर्टकट्स के लिए जाना चाहिए। स्पेशली यूट्यूब पे आपको मिसगाइड करने के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो क्लेम करती हैं कि 3 महीने के अंदर हम आपको पूरी अकाउंटेंसी बढ़ा देंगे। 3 महीने तो फिर भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। इस तरह की भी वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम आपको 1 वीक में सारी अकाउंटेंसी बढ़ा देंगे। देखो, अगर 1 वीक में अकाउंटेंसी कंप्लीट होनी होती ना, तो हम पूरे साल नहीं पढ़ते। बड़ी लॉजिकल इम्प्रैक्टिकल सी बात है, राइट? पर आप जानते हैं कि ये ट्रिक्स हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उनको मिल सके। क्विक रिवीजन के लिए आपके पास मटेरियल ज़रूर होना चाहिए, जो वीडियोज़ हो सकती हैं या फिर कुछ नोट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उन क्विक रिवीजन वाले मटेरियल से ही आप स्टार्ट करें और पूरा चैप्टर समझ लें, वो पॉसिबल नहीं है। वो क्विक रिवीजन मटेरियल आपके तभी काम आएगा जब उस चैप्टर को आप पहले डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। अदरवाइज कुछ ना कुछ आप कुछ ना कुछ नहीं बल्कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, और वो बहुत कुछ मिस करना ही एग्जाम में आपके लिए भारी पड़ता है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अभी शॉर्टकट्स पे ना जाएं। आप डिटेल में चीज़ों को समझें, हर चीज़ को समझें, रट्टा किसी का ना मारें। और जो क्विक रिवीजन वाली चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स वाली जो चीज़ें हैं, वो आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन के लिए छोड़ें, जिसमें 5 से 6 घंटे में आप अपना पूरा रिवीजन कर लें पूरी अकाउंटेंसी का। बट फिलहाल के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है? दैट इज़ माय फर्स्ट एडवाइस टू यू। सेकंड, यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी वाइज़ली। मुझे लगता है एट दिस स्टेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है एआई को यूज़ करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी। देखो, अभी ना मुझे लगता है कि वो आपका टाइम वेस्ट तो करेंगी ही करेंगी, बट इन सम केसेस वो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 10 क्वेश्चंस के आंसर चैट जीपीटी से पूछेंगे या इसी तरह के किसी और प्लेटफॉर्म से पूछेंगे, वो आपको 8 या 9 केसेस में एकदम सही आंसर देगा, जो आंसर आपके टीचर ने आपको बताया है। डेफिनेटली इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब आपके टीचर ने, हो सकता है वर्डिंग्स अलग हो, लेकिन जो आपके टीचर ने आपको समझाया है, अगर वही आंसर आपको मिल रहा है और वही सही है, तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और 1-2 केसेस में वो आपको गलत जवाब भी दे सकता है। ये मैंने खुद ट्राई किया है। मुझे जब गलत जवाब मिले, मैंने इसको रिप्लाई किया, आई चैलेंज्ड इट किया, मेरे हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए, एंड देन चैटजीपीटी रिप्लाइड, यू गॉट दैट राइट, हियर इज द रिवाइज्ड और करेक्टेड वर्जन। मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं उसके आंसर को चैलेंज कर सकूं। आप उस पोजीशन में फिलहाल नहीं हैं। आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा उस तरह के जवाब मिलके। आप डाउट करने लगेंगे कि यार कि हमारे टीचर ने सही पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ाया। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज भी ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है अभी आपको एआई को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर टीचर, गो अहेड विद हिम। और कोई भी डाउट आता है, आस्क योर टीचर, आई एम हियर टू हेल्प यू। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। आई विल अगेन क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो दैट इज माई सेकेंड एडवाइस टू यू। थर्ड, एक पॉइंट है, एडवाइस नहीं है। देखो, अकाउंटेंसी ना एक कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट है। इनफैक्ट कॉमर्स के अधिकतर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, वो अधिकतर आपके लिए नए सब्जेक्ट्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि एक खाली बोर्ड पे लिखना ज़्यादा आसान होता है बजाय एक भरे हुए बोर्ड पे, क्योंकि भरे हुए बोर्ड पे आपको जगह ढूंढनी पड़ती है। अभी अकाउंटिंग या फिर कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स में आपका दिमाग एक खाली बोर्ड की तरह है। आपको पढ़ना भी आसान है और टीचर के लिए आपको पढ़ाना भी आसान। जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी ओपन, फ्रेश एंड ब्रॉड माइंड। ये आप में, यू नो, यू शुड बी ईगर टू लर्न एवरी न्यू थिंग, और यही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, एक बार नहीं 10 बार पूछो। आई एम हेयर टू हेल्प यू, और मैं आपका कोई भी डाउट अनक्लियर नहीं छोड़ू। आई थिंक आज आज की वीडियो में इतना ही। विद दैट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।
और उस चैप्टर के साथ हमारा आगाज होगा अकाउंटेंसी की नी प्लेलिस्ट का। टिल दैट टाइम, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कुछ बेनिफिट इस वीडियो से मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।